हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका था कि हम न्यूमेरिकल को जब ऐसा बंद पास वाला न्यूमेरिकल आ जाता है तो इन्हें केवीएल और केसीएल से सॉल्व करते हैं। लेकिन कभी कभार मेरे पास अगर ऐसा कठिन सर्किट आ गया, कठिन परिपथ आ गया, तो इसे सॉल्व करने में हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उन दिक्कतों को सामना करने के लिए हमने आपको सिलेबस के रूप में पढ़ाया था, आपके व्हीटस्टोन से तो पढ़ाया था, बेओमा भी पढ़ाया था। कई सारे सर्किट ऐसे पढ़ाए जिनकी सहायता से कठिन सर्किटों में हम धारा का मान या अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्या है आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान 0 हो तो गणना करनी। हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? 0 है। तो 10 ओम का प्रतिरोध ये लगा है। जब बीच वाले में धारा का मान 0 होता है तो हम जानते हैं बीच वाले में किसमें धारा का मान 0 होता था? व्हीटस्टोन सेतु में। तो देखो प्रश्नानुसार हम चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले परिपथ को इस प्रकार के रूप में लिख लिया। क्लियर? इसके रूप में मैंने लिख लिया। तो देखो 3, 6, x और 12, बीच वाले में 10 कर दिया। यहाँ एक अज्ञात बैटरी के साथ प्रतिरोध लगा हुआ है 4 ओम का, 5 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी, मैंने इस प्रकार छोड़ लिया। अब जब देखो बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान 0 है तो परिपथ क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। जब परिपथ संतुलन की अवस्था में है तो फॉर्मूला क्या होता है? P/Q बराबर R/S से हम यहाँ से क्या किया, मैंने x का मान निकाल लिया। कितना आ गया मेरा? 6 ओम, ठीक है। तब मैंने परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाला। देखो मैंने माना कि यहाँ से धारा मेरी आई जा रही है बैटरी से, और आई 2 भागों में चेंज हो गई, I1 और I2 में। लेकिन I1 इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी I2 और I2 यहाँ I1 I2 यहाँ इस सिरे पे द्वारा मिल जाएंगे और I बन जाएंगे। लेकिन I1 इसमें जाएगी और इसमें, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में। तो 3 और 6 कितने हो गया? 9 मान हो गया इनका। अब x का मान हम निकाल चुके हैं 6, तो ये वाला 6 और 12 आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। तो 6 और 12 कैसे हो गया? 18। अब ऊपर का 9 और नीचे का 18, ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो मान निकालते हैं पैरेलल। देन तो क्या किया, 1/RP का मान मैंने कितना निकाल लिया? 6 ओम निकाल लिया, ठीक है। लेकिन मुझे टोटल प्रतिरोध पूछा गया है, तो ये 4 और अलग से जुड़ा हुआ है परिपथ में। तो 6 और 4 जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? 10। RT का मान कितना हो गया? 10, यानी R मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा, हम जानते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम का नियम B बराबर IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो B/R हो गया। V की वैल्यू 5, R का मान कितना है? टोटल प्रतिरोध कितना है? 10। तो मैंने I की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं आपको कि I है 2 भागों में विभाजित हो रही है, I1 और I2 में से। मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब हमने क्या किया, इस चित्र में मैंने देखा मुझे I1 और I2 की वैल्यू नहीं मालूम है। हमने यहाँ बंद पास लगा दिया, यानी कि किरचॉफ का वोल्टा संबंधी नियम लगा दिया इसमें और इसमें बंद पास में। तो मैंने बंद ले लिया। तब बंद पास ABDA में 3I1 माइनस के 6I2 बराबर 0, ठीक है। तो इसे इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 3 दूनी 6। I1 की वैल्यू क्या आ गई? 2I2। अब 2I2 समीकरण नंबर 1 में रख दिया, I की वैल्यू रख दी, तो 3I2 हो गया। 3I2 बराबर कितना है? I बराबर कितना? 0.5। तो I2 की वैल्यू मुझे मिल गई 1/6 एम्पियर। इसी प्रकार अगर I1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो I1 इसका क्या है? 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर I1 की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने जो मेरे 5 क्वेश्चनों के आंसर देने थे। वो देखो, पहला x का मान हम निकाल चुके हैं 6 है। 4 ओम में धारा वही बहेगी जो पूरे परिपथ में बहेगी। धारा का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। उसी प्रकार 3 एम्पियर में धारा कितनी जा रही है? I1, और I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार 12 ओम में धारा कौन सी जा रही है? I2, और I2 की वैल्यू कितनी है? 1/6 एम्पियर। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। हम जानते हैं शक्ति का बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। तो देखो V की वैल्यू 5, I की वैल्यू 0.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया 2.5, और वाट इसका मात्रक होता है शक्ति का, ठीक है। समझ गए होंगे, धन्यवाद।